मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये जेब देता है एक मुख्यमंत्री को, एक धर्मगुरु को, कि बोले कि हम मिट्टी में मिला देंगे? हम मिट्टी से बनाए गए मिट्टी में ही जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारी मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा, इसी मिट्टी में पैदा किया। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, इसी मिट्टी में जाएंगे। 2 हथियार 8-8 लाख के 16 लाख, ये इन हरामियों के पास दौलत कहां से आई थी? और उन्होंने क्या किया? गोलियां चलाई, हथियार फेंका, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको बताया गया था कैसा हथियार फेंको और सरेंडर सरेंडर और नारे लगाओ जेएसआर का। मुख्यमंत्री, हम पूछना चाहते हैं कि गोली का जवाब अगर गोली है तो फिर उस वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनकर क्यों बैठी थी? क्यों खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी? आप बताइए। एक मुख्यमंत्री हैं, धर्मगुरु भी हैं, और वो विधानसभा में खड़े होकर गुस्से में लाल पीले हो जाते हैं। मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। क्या ये जेब देता है एक मुख्यमंत्री को, एक धर्मगुरु को, कि बोले कि हम मिट्टी में मिला देंगे? अरे हम तो मिट्टी से, हमारे रब ने हमको बनाया, हमारे रब ने हमको मिट्टी से बनाया। तो शैतान ने कहा कि मैं सजदा नहीं करूंगा तू, क्योंकि तूने मुझे आग से बनाया। तो अल्लाह ने कहा निकाल, हम मिट्टी से बनाए गए मिट्टी में ही जाएंगे। मुख्यमंत्री जी, हम इस मिट्टी में पैदा हुए, हमारी मां ने हमको 9 महीने अपने कोख में रखा, इसी मिट्टी में पैदा किया। जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आएगा, इसी मिट्टी में जाएंगे और इसी मिट्टी से उठाए जाएंगे कब्रें जब खुलेंगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है कि भारत के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं, और उनके अतराफ में लोग कहते हैं कि वो भारत के कभी प्रधानमंत्री बनना भी चाहते हैं। नहीं, ठीक है, ख्वाब देखना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखिए, आप देखिए, मगर गोली से देश नहीं चलता मुख्यमंत्री, संविधान से चलता है जो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ है। अब आप बताइए कि जिसको पुलिस की जंजीरों में, पुलिस की कस्टडी में है, अतीक और अशरफ पर कोर्ट ने सजा भी दी, वो प्रिजनर भी है, कैदी भी है, उनको लाया जा रहा है और कोई आकर गोलियां चला देता है। मुख्यमंत्री, हम पूछना चाहते हैं कि गोली का जवाब अगर गोली है तो फिर उस वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनकर क्यों बैठी थी? क्यों खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी? और गोलियां मारे, और गोलियां बेहतरीन तरीके से मारे, ट्रेनिंग दी गई थी। मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार उठाकर देख लो, एक आईजी के पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड कह रहे कि उन्होंने उन दोनों की हत्या करने से पहले, कत्ल करने से पहले, मर्डर करने से पहले कम से कम प्रैक्टिस में 500 गोलियां इस्तेमाल की होंगी। एक ऑफिसर कहता है कि कम से कम 1000 राउंड की उनको ट्रेनिंग दी गई है। और वो आकर, अच्छा ये बताइए, हैरत की बात यह है कि एक का घर, उसके घर पे छत नहीं है, झोपड़ी है, और उसके पास 8 लाख का हथियार। 2 हथियार 8-8 लाख के 16 लाख, ये इन हरामियों के पास दौलत कहां से आई थी? इस पर तो किसी को एतराज नहीं होगा। कोई ये तो नहीं कह सकता कि भड़काऊ भाषण है, बोल सकते ना उनको, बल्कि और ज्यादा कहता हूं, ये गोडसे की नाजायज औलाद है। इसलिए कि गोडसे भी गोली से गांधी को खत्म नहीं किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि गोडसे जानता था कि गांधी हिंदू मुसलमान इत्तेहाद की कोशिश करता था।
तो गोडसे को पसंद नहीं आया, बोले गोली मारो उसको। एक ज़ईफ बूढ़े को गोली मार दी गई। अरे गोली चलाने वालों सुनो, तुम गोली से सच्चाई को खत्म नहीं कर सकोगे। तुम गोली से तुम अपने आइडियोलॉजी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल नहीं कर पाओगे। तुम गोली नहीं चला रहे हो, तुम संविधान पर गोली चला रहे हो, तुम देश की अदालत पर गोली चला रहे हो, तुम उन बहादुर पुलिस वालों पर गोली चला रहे हो जो देश में जितने गुंडे हैं, माफिया, उनको कानून के तहत सजा दिलाना चाहते हैं। मगर ये काम हो गया और उन्होंने क्या किया? गोलियां चलाई, हथियार फेंका, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको बताया गया था कैसा हथियार फेंको और सरेंडर सरेंडर और नारे लगाओ जेएसआर का, और उन्होंने किया और उसके बाद लेकर चले गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, अखिलेश यादव तो गूंगे हो गए, बोलते ही नहीं है इस मामले में। समाजवादी के नेता कुछ नहीं बोलते, मगर जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ओवैसी की बात का भरोसा मत करो, वो फुला टीम है। अरे मैं बी टीम हूं, डी टीम हूं, ई टीम हूं, एफ टीम हूं, मैं अली बे से जीम चीम पुरल तब पूरी टीम हूं। अरे बताओ तुम कौन सी टीम के हो? तुम्हारा मुंह नहीं खुलता, तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता। ये टीम फुलान टीम,